अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखती आंखों, सुनते कानों, मसूद आसिफ का सलाम पहुंचे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज का टॉपिक है वाक़या करबला से ही रिलेटेड दूसरा हिस्सा है, जिसमें अहले कूफा के खतूत व वफूद हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। जब अहले कूफा को हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ और मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है। हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सब के सब आपके मुंतज़िर व मुश्ताक हैं। आपके सिवा हमारा कोई इमाम व पेशवा नहीं। आपकी मदद के लिए यहाँ लश्कर मुहैया व हाजिर है। इमाम अली मकाम ने जब अहले कूफा के खतूत वफूद में उनके जज्बात, अकीदत, मोहब्बत, जानो माल की कुर्बान करने की तमन्ना और कूफा आने की इल्तजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। चुनाचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बज़ाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगाएं और हमें इतला दीजिए कि अगर हालात साजगार हों तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ ले आइएगा। कूफा तशरीफ ले जाना हज़रत इमाम हुसैन की शरई मजबूरी थी। हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों के बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दीन इस्लाम के लिए ख़तरा थी और इसी सबब से आपकी बैत नारवा थी। वो इस तरह की तदबीरों और हिलों से चाहता था कि लोग आप उसकी बैयत कर लें और इन हालात में कूफियों का बपा से मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकुशी करना और हज़रत इमाम हुसैन से तालिब बैयत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई जाए। जब एक कौम जालिम व फासिक की बैत पर राजी न हो और साहब इस्तहकाक के अहले से दरख्वास्त बैयत करे, उस पर अगर वो उनकी सदा कबूल न करे तो इसके मानी होती हैं कि उस कौम को इस जाबिर ही के हवाले कर देना चाहता है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कूफियों की दरख्वास्त कबूल न फरमाते तो बारगाह इलाही में कूफियों के इस मुतालबे का इमाम हुसैन के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दरपे हुए मगर इमाम हुसैन बैयत के लिए राजी न हुए, इसीलिए हमें यजीद के जुल्म और तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैयत करना पड़ी। अगर इमाम हुसैन हाथ बढ़ाते तो हम उन पर अपनी जानें फिदा करने के लिए हाजिर थे। ये मसला ऐसा दरपेश आया जिसका हल बावजूद इसके और कुछ न था कि हज़रत इमाम हुसैन उनकी दावत पर लब्बैक फरमाएं और अगरचे अकाबिर सहाबा कराम हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत इब्न उमर और हज़रत जाबिर और हज़रत अबू सईद, हज़रत अबू वक़ाद वगैरह ने हज़रत इमाम हुसैन की इस राय से मुतफ़िक नहीं थे, वो इन कूफियों के अहद व मुसावी का एतबार न था। इमाम हुसैन की मोहब्बत और शहादत इमाम हुसैन की शोहरत इन सब के दिलों में इख्तलाज पैदा कर रही थी कि ये यकीन करने की भी कोई वजह न थी कि शहादत का यही वक्त है और इसी सफ़र में ये मरहला वार पेश होगा, लेकिन अंदेशा मानी था। हज़रत इमाम हुसैन के सामने मसले की ये सूरत दरपेश थी कि इस्तिता को रद्द करने के लिए ज़रिए उसूल शरई क्या है। इधर ऐसे जलील उल कद्र सहाबा अलैहि रिज़वान की शदीद इसरार का लिहाज, उधर अहले कूफा की सदा रद्द फरमाने के लिए कोई शरई उज़र न था। हज़रत इमाम हुसैन के लिए निहायत पेचीदा मसला था कि उसका हल बजुज़ इसके कुछ नज़र आया कि हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। अगर कूफियों ने बदअहदी व वफाई की तो अज़र शरई मिल जाएगा और अगर वो अपने अहद पर काम रहे
تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔ اور آج کی آخری بات سے کے پہ اختتام کرتا ہوں کہ 10 محرم کو غسل کرنا تمام بیماریوں سے شفا کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔